दोस्तों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका अपकमिंग एग्ज़ाम ग्रुप डी है या अन्य कोई भी एग्ज़ाम आपका है या कोई भी स्टेट का है या एसएससी का है, जो मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। और आप इस सेशन में शानदार टॉपिक भी सीखने वाले हैं, टॉपिक वाइज चीज़ें भी आपको मिलने वाली हैं। तो आप लोग सभी विद्यार्थी मन लगाकर इस सेशन को एंजॉय करो और आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है इस सेशन में, तो पूरा इस सेशन को देखना जरूर। ठीक है, साथ के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग हमारी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हो फाउंडेशन की और अपने फाउंडेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा उठाओ एप्लीकेशन पर जाकर। जैसे ये हमारा मैथ फाउंडेशन बैच है, अगर आप स्टेट एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे खासकर अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ये सिंगल बैच आपको परचेज करना है। इसमें आपको नोट्स, पीडीएफ और जो भी आपके लिए जो यूज़फुल मटेरियल है ना, स्मार्ट कंटेंट है, वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इसको खरीदने के बाद में आपको कोई किताब खरीदने के लिए फोर्स नहीं करेगा, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला है, केवल और केवल आपको इसको पढ़ाई करनी है और अपने कंटेंट को फॉलो करना है बस। ठीक है, कंप्लीट बैच है जिसमें आपको 5 फाउंडेशन मिल जाते हैं। ये मात्र आपको 1499 में मिलेगा, जो कि एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन पर आप जाकर इन सभी बैचेस को ले सकते हैं। आप जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आप इन सभी एग्जाम की टॉप तैयारी हमारे साथ मास्टरी फाउंडेशन बैच के साथ जुड़कर क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन से कर सकते हैं। तो देरी मत करिए, आज से ही अपनी तैयारी शुरू करिए, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। और वक्त अगर आप बनाना चाहते हो तो मेहनत आज से करो। सारे स्ट्रगल भी आएंगे, सब कुछ आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बट जीतेगा वही जो सबसे लड़ते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये आप समझ के चलिए बात को। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपना सेशन बिना किसी देरी के। आप सभी विद्यार्थी मन लगाकर पूरा सेशन देखना और बताना कि आपको कैसा लगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। पहले पढ़कर आप पहले तो ये महसूस करें कि क्वेश्चन है उसी टाइप का। कौन से टाइप का? जिस टाइप पर हम बात कर रहे हैं, SICI 2 साल और 3 साल के डिफरेंस का। क्या ये उसी का क्वेश्चन है तो आप जिनको आता है वो ट्राई करें, जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं। अब जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ना सिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आप भी क्वेश्चन को पढ़कर ये पहचान सकते हैं कि ये अंतर वाला क्वेश्चन है कि 15,000 रुपए की एक राशि है, 8% की आपकी दर है और 2 साल के लिए बात की गई है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तब जब हम बात करते हैं कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकालना है, तो उसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल दर का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर। तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां मूलधन कितना दिया हुआ है? 15,000 दिया हुआ है। सर अगर रेट आपकी 8% है तो 8% को लिख दूं 8 इंटू 8 और नीचे लिख दूं सर 100 इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई और 15 अट्ठे 120 यानी कि 1200, तो 12 अट्ठे 96। तो ये आपका पूरा कट जाएगा यहां से, तो 96 बचेगा, केवल 96 रुपया आपका आ जाएगा अंतर। तो ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को निकालने का डायरेक्ट तरीका है। एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे आप अपने दिमाग में रखेंगे, इससे काम हो जाता है आपका पूरा। ठीक है ना? तो 96 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा और आसानी से कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल भी तो नहीं है। चलिए सर कोई दूसरा तरीका भी बता दो। तो दूसरा तरीका भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो दूसरा तरीका क्या है। मेथड नंबर सेकंड, आप मुझे बताइए कि 15,000 रुपए पर 8% की दर से कितना ब्याज बनेगा। तो 15,000 रुपए पर 8% की दर से जो ब्याज बन रहा है वो 1200 रुपए का ब्याज बन रहा है। 15,000 रुपए पर 8% की दर से जो ब्याज बन रहा है 800 रुपए बन रहा है, 1200 रुपए बन रहा है। तो 1200 रुपए क्या है? पहले साल का साधारण ब्याज है और दूसरे साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा फिर से। ठीक है, ये पहले साल का साधारण ब्याज है, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज है।
अब ब्याज के ऊपर ब्याज कितना हो रहा है, तो 1200 का 8%, तो 96 रुपया। तो ये जो 96 रुपया आया है ना, यही अंतर है। किसका अंतर है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। क्योंकि अगर आप चक्रवर्ती ब्याज को देखते हैं तो ये पूरा का पूरा चक्रवर्ती ब्याज है, अगर आप साधारण ब्याज को देखते हैं तो ये पूरा का पूरा साधारण ब्याज है। तो आप जरा देखेंगे तो अंतर कहां से आया, अंतर ये रहा। तो एक तरीका ये भी है, ठीक है सर। और तरीका है ना, मेथड नंबर तीसरा। मेथड नंबर तीसरा क्या कहता है, मेथड नंबर तीसरा कहता है कि सर जी अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा सर 16%। चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं तो 8% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकलता है सक्सेसिव केस से। तो ये कितना हो रहा है दोस्तों, 16.64%। तो आप जानते हैं कि इनका जो अंतर आ रहा है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 0.64% है। तो अगर आपको आंसर निकालना है तो प्रिंसिपल का करना पड़ेगा, यानी कि 15,000 का 0.64%। सॉल्व करने पर जवाब आ गया 96 रुपया। ये तीसरा मेथड है सर। और भी मेथड है, मेथड नंबर चौथा। मेथड नंबर चौथा क्या कहता है कि 15,000 रुपये का 8% की दर से होने लगने वाला ब्याज कितना है, 1200 रुपया। अब अगर मैं कहूं कि 1200 ये आ गया और 1200 का 8% की दर से लगने वाला ब्याज कितना है, 96 रुपया। तो हमेशा याद रखना कि जब 2 साल की बात होती है तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है, तो मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। तो जो ये नीचे वाला हिस्सा होगा ना, ये साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज को छोड़कर जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये सीआई और एसआई का अंतर ही होगा हमेशा 2 साल में। अगर हम समय 2 साल लेते हैं तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। समय अगर हम 3 साल लेते हैं तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। समय अगर हम 4 साल लेते हैं तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 4 6 4 1। तो ये काम की चीज है। तो यहां पर ये आपका अंतर बताएगा, क्योंकि मैं जब अंतर की बात कर रहा हूं तो 2 साल का अंतर ये वाला हिस्सा होगा, 3 साल का अंतर ये वाला हिस्सा होगा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का, और 4 साल का अंतर अगर पूछ लेता है तो चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का ये होगा 4 साल का अंतर। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर के क्वेश्चनों को एक मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, चौथे मेथड से कर सकते हो। तो सर हमें लगाना कौन सा है, यही तो आपका डाउट होता है कि सर हमें लगाना कौन सा है। तो सर आपको वही लगाना है जो उस क्वेश्चन की डिमांड होगी। ठीक है, हां, जो उस क्वेश्चन की डिमांड होगी आपको वो लगाना है। सर कोई इकलौता एक लगा दे, कोई भी लगा सकते हो आप, जो आपको आसान लगेगा। सर पता कैसे चलेगा, सिखाते हैं आपको। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए कौन करके दिखाता है सारे कंसेप्ट के साथ में। कोई भी कंसेप्ट आप लगाओ, ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ₹10,000 की राशि 5% की ब्याज की दर से 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर बता दो बस। तो यहां आप पेन भी ना चलाओ तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसे बैठ जाओ बस हाथ फोल्ड करके। सर 10,000 है तो पी आर स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 आंसर आएगा। सॉल्व मत करो, केवल दिमाग लगाइए। प्रिंसिपल और 5 का स्क्वायर आता है और नीचे 4 जीरो तो है ही, पी का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी यहां लिख चुका हूं, तो आप इस फॉर्मूले को नोट जरूर कर लेना जिससे कि आपको पता रहे।
तो जवाब आ गया कितना, 25 आ गया आंसर। अगला करके दिखाओगे क्या? 8% की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है। अब यहां अंतर दे दिया तो प्रिंसिपल निकालना है। तो जब आपको पता है कि 240 आपका अंतर है और प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो दर बटे 100 और दर बटे 100, यही तो बताया था। तो 8 तिया 24, तो प्रिंसिपल निकल गया 3/8। 3/8 का मतलब हो गया सर 37,500, क्योंकि परसेंटेज में भी तो 3/8 37.5% होता है, तो 37,500 डी ऑप्शन आ गया आंसर। अरे आनंद आ रहा है क्या? कर पा रहे हो? तो क्या दे देगा और क्या निकाल लेगा? यही दे देगा और यही निकाल लेगा, जो भी देगा वही निकाल लेंगे, और क्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगर 9% की दर है, 2 साल की बात है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो धनराशि क्या होगी? तो क्या करोगे? अगर अंतर दिया हुआ है, धनराशि निकालनी है और दर कितनी है 9%, तो 9/100 और 9/100। अब फॉर्मूला भी आसान लगने लग गया आपको। 2 साल की बात है तो 2 बार गुणा कर दिया, ऐसा नहीं 3 साल की बात होगी तो 3 बार गुणा कर दोगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। केवल अभी 2 साल पर बात कर रहे हैं तो 2 साल के फॉर्मूले पर बिलीव रखिए। तो अब यहां से अब थोड़ा सा काटना पीटना रहेगा। तो 9 एकम 9 और 9 8 72, और 9 से काटा मैंने 1.2 बार, तो मेरा जो प्रिंसिपल निकल कर आ गया वो आ गया 12,000। तो आप लोगों को यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? 12,000 आंसर आ चुका है। सेशन पूरा देखिएगा। आपको अगर ये दिमाग में आ रहा हो कि यार मैं तो इजीली बना पा रहा हूं, यार क्या होगा पूरे सेशन में, यही थोड़ी होने वाला है, तो बेटा आप ध्यान रखिए, थोड़ा सब्र रखा करिए। जब भी मैं कोई सेशन प्लान करता हूं तो उसके पीछे की बहुत बड़ी चीजें होती हैं, बहुत बड़ी रिसर्च होती है और बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन भी आते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो सेशन पूरा देखिए। आप बना पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे बना पाएंगे और भी अच्छी बात होगी, तो पूरा बनाइएगा सेशन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, करके दिखाइए, खुद ही करके दिखाओ। अब निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो ये है। सर धनराशि क्या होगी? तो धनराशि का अंतर दे रखा है 16.32, धनराशि निकालनी है। 5% को क्या लिख सकते हो? जब आप बार बार 5/100 लिख रहे हो और 5/100 लिख रहे हो तो 1/20 1/20 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 1632 × 4, क्योंकि ये 1/1/20 है तो 2 जीरो गुणा हो जाएंगी, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1632 × 4 8 6568 रुपया। प्रिंसिपल आ रहा है सर 6528, माफी चाहते हैं, सी ऑप्शन। अच्छा कर पा रहे हो क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखिए कि एक निश्चित धनराशि पर 4% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है, समान राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब ये कौन से क्वेश्चन से, कौन से कंसेप्ट से होगा? जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि सर 2 साल का साधारण ब्याज इतना है, तो 1 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 70, और उस साधारण ब्याज के ऊपर ब्याज ही तो क्या होता है? अंतर होता है। यही तो समझा रहा था मैं जब से आपको। तो यहां हम देखो डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे 2.8। अब यहां पर देखो फॉर्मूला वाला मेथड काम नहीं आया। कहां आया फॉर्मूला वाला? तो इसलिए मैं आपसे क्या बोल रहा था कि जब मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं तो ध्यान से देखा करो कि हर मेथड की अपनी यूटिलिटी है। फॉर्मूला वाला जहां लगता है वहां लगा दिया। अब कई बार आपको दे दिया जाएगा भाई ब्याज 1 साल का, 2 साल का साधारण ब्याज, तो हमने उसको 2 भागों में बांट दिया और फिर उस ब्याज के ऊपर ब्याज निकालते हैं, वही अंतर होता है। तो अब ये वाला यहां पर लगा है, ये वाला कंसेप्ट लगा है यहां पर। तो आंसर आपका कितना होगा? 2.8 होगा, 2.8। किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए करके दिखाओ। 20,000 रुपए पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज
और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो दर निकालो। अब ये फॉर्मूले से हो जाएगा, करो। अब 20,000 रुपए की राशि 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा है, तो 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर प्रिंसिपल और दर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर ये होता है। अब अंतर दे रखा है सर 800 बराबर प्रिंसिपल दे रखा है सर 20,000 आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। 4 जीरो से 4 जीरो चली गई, आर स्क्वायर बराबर हो गया 400 और आर बराबर हो गया 20%। ठीक है, अगला करिए, देखते हैं कौन करता है। 23,465 का दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त अंतर ज्ञात करो। देखिए कौन करेगा। क्वेश्चंस के लेवल चेंज होते रहेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, बस आपको बने रहना है कि आज के बाद इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आपका उम्मीद यही है कि नहीं हो। ठीक है सर, क्या होगा? वही होगा जो होना चाहिए। इसके साथ आपको क्या निकालना है? दो वर्ष की बात की गई है, दूसरे साल हो या 2 वर्ष को, कि दूसरे साल में ही आएगा, पहले साल में तो कोई अंतर आता नहीं है। प्रिंसिपल आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता भी है। प्रिंसिपल दे रखा है सर 23,465। अच्छा, अब बात है आर की, तो आप 7.5% को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों? मैं जानता हूं कि 15% मेरा 3/20 होता है, तो क्या 7.5% 3/40 हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो क्या 3/40 को 2 बार गुणा कर दिया जाए? बिल्कुल कर दिया जाए, क्योंकि भाई r/100 उसको भिन्न में तो लिख ही सकते हो आप, इतने समझदार तो हैं ही आप। चलिए, तो अगर हम बात करें सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखेंगे सर 9 पड़म 45, 9 छिकी 54 और 4 58, 9 चौके 36 और 5 41, 9 तिया 27 और 4 31, 9 दूनी 18 और 3 21 बटे 1600। तो 16 का भाग देंगे, 16 एकम 16, बचे कितने? 5, 16 तिया 48। देख रहे हो? तो यहाँ 132 आंसर आने को लग रहा है। जो आंसर आने को लग रहा है वो 132 आने को लग रहा है आंसर। आप यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन में बढ़िया है, मज़ा आया, अच्छा लगा आप लोगों को? प्लीज़ बताइएगा मुझे। 132 विल बी योर राइट आंसर। सॉल्व आधा ही करो बस, हो गया ना बस। अब क्या पूरा थोड़ी करोगे? कैलकुलेशन देखो टफ आ गई ना। अब इतना आसान क्वेश्चन भी टफ हो जाता है, क्योंकि जब कैलकुलेशन आ जाती है तो करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन करिए, देखो 3 साल की बात कर रहा हूं। अब 3 साल के ऊपर आप अपना दिमाग लगा लो एक बार, फिर मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, सर 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर की बात है। 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर।
आप लोग टोकोगे मुझे, अरे अरे सर ये फॉर्मूला तो 2 साल का होता है। मैंने कहा याद करने का तरीका ही तो बता रहा हूं कि 2 साल का ये होता है, बस 3 साल के लिए इतना कर दो, 3 + r/100 कर दोगे क्या? केवल इतना सा कर दो आप, 3 + r/100 कर दो, बस काम हो जाएगा पूरा का पूरा। अच्छी बात है सर, ये तो बहुत अच्छा याद करने का तरीका बताया। तो बस 5,000 अगर आपका प्रिंसिपल है, 10% है तो 1/10, 1/10 और 3 + 1/10। भाई आर आर को 10 लिखोगे तो 1/10, तो आंसर आया कितना? 5,000 गुणा 100 गुणा 31/10, तो 31 गुणा 5, आंसर आ गया कितना? 155। कितना आया? 155। 155। फॉर्मूला याद हो गया क्या? नहीं याद हुआ तो एक बार मेरे कहने पर 2 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड दे देता हूं मैं आपको। मेरे कहने पर एक बार साइड में लिख दो फटाफट से, सभी लोग बिना देखे लिखना है। पन्ने पे लिख दो, अपने अपने कॉपी पे लिख दो, या जिनको नहीं लिखना है वो सोच लो कि यार PR² / 100 का स्क्वायर तो होता ही है, बस ब्रैकेट में एक चीज आ जाती है, 3 + r/100, 3 + r/100। ऐसे बस ऐसे दिमाग में विजुअलाइज करते हो तो कभी भूलोगे नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 3 साल का ये अंतर निकालना है और फॉर्मूला लगाकर निकालना। आओ, प्रिंसिपल R² / 100 का स्क्वायर, यहां तक तो चलो बात ठीक है। 3 + r/100 ये लगाना है बस। ये 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। प्रिंसिपल 8,000 है, 1/20, 1/20 5% को लिख दिया, और अंदर भी 1/20 लिख सकते हो, यानी कि 3 + 1/20, तो 20 दिया 60 और 61/20, तो आंसर कितना आ जाएगा? 61। क्यों? क्योंकि 20 का क्यूब 8,000 तो कट गया ना, 20 का क्यूब 8,000 तो चला गया ना मेरे भाइयों। आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अच्छा लग रहा है? प्लीज लाइक के थ्रू बता दें। अगला क्वेश्चन देख के बताइए भाई क्या आंसर आता है, और थोड़ा आप जल्दी सोच पा रहे हो तो बताओ। तो मैं आपको एक कंसेप्ट और बताऊंगा अभी, कि आप यहां देखोगे कि अगर कल को आपको 3 साल का अंतर निकालना और आपके पास पेपर में खत्म होने वाला टाइमर 15 सेकंड है, तो क्या करोगे? सबसे पहले आप इसको 1/5 लिखोगे, इसमें 3 जोड़ोगे, आप देखोगे सर 16/5 मल्टीपल में आने वाला है, आने वाला है। यानी कि आप यहां नोटिस कर सकते हो कि जो 16 का मल्टीपल है वो आपका आंसर हो सकता है। तो 16 का मल्टीपल क्या है? 128 है क्या? ऐसे भी कर सकते हो। टाइम अगर कम है तो हम तो तरीका बताने वाले टीचर हैं, बाकी तो आपका हाथ में सब कुछ है भाई। ये क्या है? ये यहां आया देखो, प्रिंसिपल दर का स्क्वायर, यानी कि 1/5 गुणा 1/5 और 3 + 1/5, तो जो 16/3 की बात कर रहा था वो यहां से डेवलप होता और आंसर आपका 1280 आ जाता। अगला करके दिखाओगे क्या एक बार? चलो अभी देखो, अंतर दे दिया गया है और प्रिंसिपल निकालना है, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ढंग से फॉर्मूला लगाओ बस और 30 सेकंड में आंसर दो।
आइए दोस्तों, अब आप कहोगे सर और भी तो हो सकते हैं जवाब। अब जरूरी नहीं है फॉर्मूला लगे। आप यहां देख सकते हो कि रेट अगर आपकी 10% है और टाइम आपका 3 साल है, तो आप साधारण ब्याज की बात करोगे तो साधारण ब्याज आपका 30% हो जाता है, रेट गुणा टाइम। और अगर चक्रवर्ती ब्याज करोगे तो आप जानते हैं कि 33.1 निकल कर आती है। तो जो अंतर आ रहा है वो 3.1% का आ रहा है, जो कि 620 के बराबर है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि 100% बराबर आपका 20,000 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 100% बराबर 20,000। एक तो तरीका ये हो गया। सर फॉर्मूले से कराओ सर, बाकी बातें बाद में करो अब हमसे। अब तो मैं कहता हूं भाई, जब अंतर 620 है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट 1/10 हो जाएगी, 10% तो 1/10 हो जाएगी। और यहां हो जाएगा सर जी अपना क्या नाम है, 3 + 1/10। तो मेन जो खेल है वो 31 यहां से बना और 2 बार कट गया, तो यहां से भी आंसर आ जाएगा। तो चाहे कान कैसे भी पकड़ लो, कान पकड़ना तो कान पकड़ना होता है। डी ऑप्शन। अब जिनका 25,000 आ रहा है वो थोड़ा गड़बड़ करने वाले बच्चे हैं। अब पॉइंटों में भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में आपके, तो मैं वो क्वेश्चन पे भी ज्यादा ध्यान दे रहा हूं जो आपके पेपर में आए हुए हैं। अब देखो भाइयों, अब इसको भी जल्दी कर सकते हो, जब अगर आप 15% को 3/20 बना दो तुरंत। ठीक है, तो अब यहां मैं कह सकता हूं क्या आपसे कि यार डिफरेंस दिया हुआ है सर, तो डिफरेंस दिया हुआ है 283.50। प्रिंसिपल आपको निकालना है 3/20, 3/20 और 3/20 में 3 जोड़ दो, 20 दिया 60, 63/20। अब सॉल्व कर लो। 283.5 9/400 गुणा 63/20। चलो, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 पड़म 45, 31 दूनी 62 और 1 63। यानी कि अगर इससे काटोगे तो ये 2 बार कट जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना निकल कर आ रहा है दोस्तों, खत्म हो गया ये तो एक बार, 4,000। तो 4,000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। 4,000 प्रिंसिपल आ जाएगा। चलिए बेटा, कोई भी एग्जाम हो, कल एक नोटिस रेलवे का आया है जिसमें रेलवे द्वारा दिए गए जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में 3 साल का रिलैक्सेशन बोला गया है। लेकिन ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं, फटाफट से इनको नोटिफिकेशन दे देना चाहिए मेरी राय में तो। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये लीजिए, करके दिखाइएगा आप। एक धनराशि पर 3 साल का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब देखो तुरंत करने की सोचो, अब कब तक फॉर्मूला लगाओगे, मतलब लगाओ फॉर्मूला लेकिन अब थोड़ा स्टाइल से। प्रिंसिपल निकालना है और यहां डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, 61/20। कहानी क्या होती है सर, कहानी यह है कि भाई 732 के बराबर करना है। अब यहां हेल्प आपको 61 ही करेगा, देख लो, कर लो, देख लो। तो 61 से आप देखोगे ये कितनी बार चला जाएगा, 12 बार। 12 दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96। ये लो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो बताओ यार, नहीं आ रहा है तो वो बताओ, जैसी आपकी इच्छा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, करके दिखाइए।
अंतर दिया हुआ है 63.86। प्रिंसिपल निकालना है 10% 1/10, 10% 1/10 और 3 × 10 31/10। तो थोड़ा अब देखो आपका दिमाग खुल गया होगा आई थिंक। 31 से जब आप इसको काटोगे तो 31 दूनी 62 बचा 1, 31 से चला गया 6 बार, यानी कि आंसर आएगा सर 2060 प्रिंसिपल 2060। और उम्मीद करता हूं कि अभी सिलेक्शन रेट थोड़ी बढ़ गई हो, मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की रेट। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपके सामने, करके दिखाइए कैसे करते हैं आप लोग। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डेटा भी ऐसा है, लेकिन कर लोगे। एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक दर से 2 साल में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती के आधार पर की जाती है। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज दिया हुआ है। अब बात समझे आप, यहीं से ही बचोगे आप। अब समझाता हूँ, देखो अगर साधारण ब्याज दिया हुआ है 2 साल का, तो 1 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 540 दूसरे साल का हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है? 1128.6 और 1080। 6 8 12 में से 8 गया तो 4, 48.6 आ रहा है सर देखा जाए तो 48.6 जो आ रहा है, ये ब्याज के ऊपर ब्याज आ रहा होगा। तो 48.6 को अगर 540 से डिवाइड कर दूं, गुणा 100 कर दूं, तो क्या जवाब बनेगा भाई? 2 जीरो से 2 जीरो, 9 छिकी 54, 9 पड़म 45 और 9 चौके 36, 9% आ रहा है, 9%। अब ये तो रेट निकल कर आई है, अभी तो बात बनेगी। कैसे बनेगी बात? कि भैया समान राशि पर समान दर से 3 साल का अंतर कितना है? समान राशि, अब राशि निकालिए। राशि कहाँ है सर? बोले सर अभी तो 9% आया है, तो ये 9% साधारण ब्याज के बराबर कर दो, यहां से 100% बराबर 6000 आ जाएगा। अरे वाह यार, तो यही तो आपकी राशि है। तो 6000 रुपये पर 9% की दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालना है। तो इसमें 2 साल और 3 साल मिक्स हो गया ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 नाम 81 इंटू 6/10 और ये हो गया सर जी 309/100। मामला सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, गुणा और मेहनत पूरी है। तो सर जी जैसे ही आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो 6 नाम 54, 5, अब 6 तिया 18, फिर 81 का गुणा करना पड़ेगा सर। 4 5 1 8 गुणा 8 चौके 32, 8 पंच 40 और 3 43, 8 8 64 और 4 68, 8 एकम 8 और 6 14। बस सर सॉल्व क्यों किया आपने? कोई और जुगाड़ लगा लेते भाई, उतनी देर में तो सॉल्व ही हो गया ना। 150.174। सर डिविजिबिलिटी से भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन कंसेप्ट को पूरा निपटाया है हमने। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन शानदार जबरदस्त लगा होगा
और मैं इसी होप के साथ आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे सेशन लाता हूं। और आप सभी विद्यार्थी ढेर सारा प्यार, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी अपने। ठीक है, आप लोग हमारी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। साथ के साथ में आप अगर टॉप तैयारी करना चाहते हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम की, अन्य एग्जाम की, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे मास्टरी फाउंडेशन बैच में जुड़ना है। आप लोग अगर मैथ फाउंडेशन बैच आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप एक चीज आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा जो योगदान दे सकती है वो ये बैच है। आप ये नया कंटेंट अगर पढ़ना चाहते हो, स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहते हो, कोई किताब की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को फॉलो करो। स्टेट एग्जाम, एसएससी, रेलवे सभी में ये काम आने वाली चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो एप्लीकेशन क्विक ट्रिक बाय साहिल सर से। आप कंबाइंड बैच भी हमारा ले सकते हो क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन से, जिसमें आपको 5 के 5 फाउंडेशन मात्र 1499 में मिल जाएंगे। सेक्शन कंट्रोलर का और अन्य बैचेस भी मिल जाते हैं। तो क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, और हमारे साथ टेलीग्राम पर भी आप कनेक्ट हो सकते हो। इस सेशन की हर सेशन की पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाती है, तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो कोई अगर क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह का प्यारा प्यारा कंटेंट, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ अगर कहीं मिलता है तो वो आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर मिलता है। आज ही सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और अपने सपनों की उड़ान पूरी करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो हम ऐसी मेहनत भी आपको यूट्यूब पर भी कराते हैं, जिससे कि आप कंसिस्टेंटली अगर आप काम कर रहे हो तो आप हमारे साथ सिलेक्शन ले सकते हो। और अगर आपको एक स्मार्ट कंटेंट चाहिए, एक प्रैक्टिकल आपको पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चाहिए, तो आप हमारे बैचेस में जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।